जय श्या राम। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर कर बिनु करम करय विधुनाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करय विधिनाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता पर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं करनी। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, भगवान बिना पाँव के चलते हैं, बिना आँख के देख लेते, बिना कान के सुनते हैं, बिना शरीर स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता है, बिना मुख के भोजन लेते हैं। वेद जिनका ध्यान करते हैं, वही परमात्मा दशरथ के आंगन में खेलने वाला राम जी है। महादेव माँ भवानी को बता रहे हैं कि हे भवानी, हे देवी, दोनों एक ही है। शंकर जी ने कहा, ये वही राम जी है जिनके नाम के सहारे काशी में मरने वाले को मुक्त करता हूँ। भगवान शंकर बोले कि ये वही राम जी है जिनके सहारे काशी में मरने वाले जीव जंतु चराचर के सभी प्राणी को काशी में मैं मुक्त करता हूँ। उनके कानों में राम नाम बोलकर उन्हें मुक्त कर देता हूँ। राम जी का नाम जो बरबस ले ले, बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। जबरदस्ती ले ले फिर भी उनका उद्धार हो जाता है, हजारों जन्म के पाप मिट जाते हैं। नाम तो ले, अब ऐसा ना है कि नाम लेते जाए और पाप करते जाए। कौन से पाप मिट जाते हैं? जो अनजाने में बना है, और जो जानबूझकर अगर हम पाप करें और भगवान का नाम ले तो वो पाप मिटने वाला नहीं है। प्रेम से जो नाम लिया जाएगा वह भव सागर से तर जाएगा। भगवान शंकर बोले कि ये राम जी मनुष्य नहीं, ये जगदीश है। और शरीर में कब आते हैं? तो शंकर जी बोले, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, असीदहि बेप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा।
शंकर जी बोले कि देवी, जो कारण मेरे समझ में आ रहा है, जब धरती पर अभिमानी अधम असुर जन्म लेने लगते हैं, वो आकर धरती पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, ब्राह्मण पर तब तब भगवान विविध रूप धारण करते हैं। देखिए, शंकर जी बोले कि भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं। बोले कि देवी, आपको कुछ कारण सुनाऊं। पहला कारण, भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे। कौन? जय और विजय। द्वारपाल हरि के 2, जय और विजय जान सबको। जिनका नाम है जय और विजय, भगवान के द्वारपाल है। उनको श्राप मिला। सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे और उन्हें जय और विजय रोक दिए। मुनियों ने श्राप दिया कि 3 जन्म तक असुर होना पड़ेगा। सतयुग में पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। दूसरा जन्म त्रेता में हुआ रावण और कुंभकर्ण का। तीसरा जन्म द्वापर में हुआ शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में। दूसरे कारण भगवान शंकर बताए कि दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। तुलसी जी का नाम वृंद्रा था, जो असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी। इनके सतीत्व के कारण कोई भी देवता जलंधर को परास्त नहीं कर पाता। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा जी को पता चला, भगवान को श्राप दे डाले। क्यों मारा गया? भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा के सतीत्व के कवच को तोड़ डाला। यह जानकर उन्हें श्राप दे डाला कि जिस तरह से आपने हमारे पति से दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति आपसे छल करके आपके पत्नी को दूर करेगा। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण था। तीसरे कारण में नारद जी को श्राप दे डाले। नारद जी श्राप दे डाले किनको? भगवान को। आप सोचेंगे कि भगवान तो नारद जी के परम भक्त हैं, सदैव भगवान का नाम लेते रहते हैं। पार्वती जी बोली कि प्रभु, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। नारद भगवान श्री हरि के भगत हैं, ज्ञानी हैं, पार्वती जी के गुरु जी हैं नारद जी। शंकर जी ने कहा कि नारद जी श्राप दिए। पार्वती जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी तो भगत हैं, भगवान कौन सा अपराध किए कि श्राप मिला। देखिए, जब भगवान शिव ने कहा कि नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान को अवतार लेना पड़ा, पार्वती जी क्या बोले कि भगवान ने कौन सा अपराध किया? मेरे गुरु जी नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान ने क्या अपराध किया? गुरु के प्रति कोई अपराध नहीं। गुरु जी में दोष नहीं देख रहे हैं माता पार्वती, भगवान में दोष देखें। गुरु निष्ठा है, गुरु जी गलत नहीं हो सकते।
नारद जी, भगवान शिव बोले कि नारद जी एक बार तपस्या में बैठे। कहाँ? हिमालय में। तपस्या देखकर इंद्र डर गया कि कहीं हमारी कुर्सी न छीन ले, तो कामदेव को भेजे नारद जी तपस्या तोड़ने के लिए। कामदेव आए, पूरा प्रभाव फैलाए। किसी को कोई क्या बिगाड़ सकता है? कब? जब भगवान स्वयं उनकी रक्षा करें, उसका दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद जी की रक्षा रघुनाथ जी कर रहे हैं, तो कामदेव क्या कोई भी आ जाए उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिसके साथ रघुनाथ जी हो, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। सुख का दीपक दुख की ज्योति, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। तो भगवान नारद जी के सामने कामदेव परास्त हो गए। नारद जी को लगा कि हमने हराया है कामदेव को। नारद जी के अंदर अभिमान आ गया कि हमने कामदेव को परास्त किया है, जिसको भगवान शंकर परास्त नहीं कर पाए हैं। आज हमने अपने तपस्या के बल से उन्हें परास्त कर दिया। नारद जी चले भगवान शंकर के पास। शंकर जी मना किए कि हमको जो बताए हैं भगवान को मत बताइएगा। नारद जी को लगा कि इनको जलन हो रही है हमारी कामयाबी देखकर। पहुंच गए भगवान के पास, सब बता दिए। भगवान देखे कि भगत जी के हृदय में अभिमान अहंकार का बीज फूट रहा है। भगवान रचे माया, माया का नगर, माया का राजा, माया ही राजा की बेटी बन गई, जिसका नाम था विश्व मोहिनी। नारद जी विश्व मोहिनी को देखे तो विवाह करने का मन आ गया। तो विश्व मोहिनी, विश्व में सबसे सुंदर स्त्री, तो विश्व मोहन बनने के लिए अब अगला प्रसंग क्या होगा, नारद जी कैसे उनके साथ विवाह करने के लिए उपाय किए और क्यों श्राप दिए, अगले प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।